धन्यवाद हो इस भजन संहिता के द्वारा से जो परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने हृदय को तैयार करें और अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। अपने सीने में हाथ ऐसे रखें और कहें, प्रभु आज मैं तैयार हूँ कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। प्रभु आपकी आवाज को मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे बोलिए और मैं आपकी सुनूंगा। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो दिन है वो पेंतिकोस्त का दिन है और इसलिए आज हम पेंतिकोस्त के विषय में कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। और कलीसिया के लिए पेंतिकोस्त का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हालेलुया। क्योंकि पेंतिकोस्त का दिन ही वो दिन है जहाँ पर कलीसिया उत्पन्न हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि ये वो पहला समय है जहाँ पर कलीसिया अपने अस्तित्व में आई। बेशक आगे जाकर लोग मसीही कहलाए, आगे जाकर उनका नाम इक्लेसिया और कलीसिया के रूप में दिया गया, लेकिन उसकी नींव जो है वो पेंतिकोस्त के दिन ही रखी गई थी, जब वो 120 लोग उबरोटी कोठरी पर बैठे थे और वहाँ पर जब पवित्र आत्मा उतर कर आया और जब वे आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे, परमेश्वर की सामर्थ से वो भर गए और मसीह यीशु के अद्भुत कामों को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चिन्हों को, चमत्कारों को और आश्चर्य कर्मों को और अद्भुत बातों का जब वो वर्णन कर रहे थे, ये वो समय था जब एक साथ मिलकर इतने लोग जो हैं वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे, जो पवित्र आत्मा से भर गए थे। तो यहाँ पेंतिकोस्त का जो दिन है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ ऐतिहासिक बातों को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों पेंतिकोस्त का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जब हम देखते हैं पेंतिकोस्त जो शब्द है उसका मतलब होता है 50वां दिन, अर्थात परमेश्वर के शास्त्र के अंदर में, परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर में हम इस 50वें दिन के महत्व को देखते हैं। बाइबल हमको बताती है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश में से निकाल कर लाया था, तब इससे पहले कि वो मिस्र देश से निकालता, मिस्र देश के अंदर में ही उसने फसह के पर्व को मनाने के लिए लोगों को कहा, छुटकारे के पर्व को मनाने के लिए लोगों को अनुमति दी और वहाँ पर एक निर्दोष मेमना जो है वो बलिदान किया गया और उसके लहू को एक कटोरे में लिया गया और इजराइलियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी चौखटों में और आलंगों में और डोर पोस्ट के ऊपर में वो लगाएं। और आज की रात जो दूत विनाश करने के लिए आएगा वो मिस्र के पहलोटों को मारेगा, मिस्र देश में से होकर गुजरेगा, लेकिन जिन घरों में वो लहू लगा हुआ मिलेगा उन घरों में छुटकारा आएगा, वो उनको लांघ जाएगा, वो उनको पार कर जाएगा, उनको पासवर कर जाएगा। और वो फसह का जो बलिदान वहाँ पर हुआ, ये फसह का पर्व था। और बाइबल हमको बताती है कि फसह के पर्व के बाद और भी कुछ पर्वों को मनाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया था। यदि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अंदर में, और लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 23वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को पर्व मनाने के लिए अनुमति दी और पर्व मानने के लिए परमेश्वर ने उनको आदेश दिया। पर्व मानने का मकसद क्या था? पर्व मानने का मकसद ये था कि जो कुछ भी परमेश्वर बीते दिनों में कर रहे हैं, जो कुछ परमेश्वर वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, उन सब के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनकी पीढ़ी पीढ़ी तक ये धन्यवाद का विषय बना रहे। इजराइल के लिए परमेश्वर ने यह आदेश दिया था कि जिस दिन मैंने तुमको मिस्र देश में से निकाला और जिस दिन तुमने उस मेमने को खाया था, उस बात को स्मरण हमेशा के लिए करना, वो तुम्हारे लिए हमेशा ताजा रहने पाए। और इसलिए उसने त्यौहार का जो है इंतजाम किया। ये त्यौहार
और कुछ नहीं परंतु वो छुटकारे के दिन को स्मरण करने के लिए, और छुटकारे के दिन परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए थे उनको इजराइल ना भूल जाए, इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखें। इसलिए परमेश्वर ने बोला उनसे कि ये जो पर्व है वो पीढ़ी 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 लगातार और लगातार मानते रहना। इसका मतलब है तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए पर्व का मतलब सिर्फ आनंद मनाना नहीं है, परंतु पर्व का मतलब है उन बातों को स्मरण करना जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, हमारे पूर्वजों के लिए किए हैं। और यही कारण है कि आज इजराइल के अंदर में इन तमाम पर्वों को मनाया जाता है, और मसीहों के बीच में भी इस पर्व को मनाया जाता है। वो है फसह का पर्व, जिसको हम अपनी भाषा में गुड फ्राइडे कहते हैं, जहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर का मेमना जो है वो बलिदान हुआ। और बाइबल यहाँ पर हमको बताती है कि इजराइल के अंदर में 7 मुख्य पर्वों को परमेश्वर ने स्थापित किया था। और पहला पर्व था फसह का पर्व, दूसरा पर्व था अखमीरी रोटी का पर्व, और तीसरा पर्व था नई फसल का पर्व, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्रूट का जो पहली फसल का जो पर्व है वो यहाँ पर हम देखने को मिलता है। चौथा हम देखते थे वो था पेंतिकुस्त का पर्व, अर्थात वो पर्व जहाँ पर हम परमेश्वर के लिए नई फसल को लेकर आते हैं। वो एक था। और चौथा 5वां जो पर्व था वो था तुरही का पर्व, और 6वां जो पर्व था वो था प्रायश्चित का पर्व, और 7वां जो पर्व था वो था टेबरनिकल मतलब झोपड़ियों का पर्व। और यहाँ पर 7 पर्वों के विषय में हम लेव व्यवस्था की पुस्तक के 23वें अध्याय में देखते हैं। उसकी 5वीं पद में हम देखते हैं फसह के पर्व को, उसकी 6वीं पद में हम देखते हैं अखमीरी रोटी के पर्व को, और उसकी 10वीं पद में हम देखते हैं पहले फल के पर्व को, फर्स्ट फ्रूट के पर्व को। फिर हम 15 पद को और 16 पद में देखते हैं पेंतिकोस्त के पर्व को, और उसके बाद हम 24 पद में देखते हैं तुरही के पर्व को, और 34वीं पद में हम देखते हैं झोपड़ियों के पर्व को। ये 7 ऐसे पर्व थे जिनको परमेश्वर ने इजराइलियों को मनाने के लिए कहा था। हालेलुया। और इन 7 पर्व के पीछे ये मकसद है कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसको तुम हमेशा स्मरण रखो और उसको भूलना नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर में कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यहाँ पर पहला जो पर्व था वो फसह का पर्व था, वो हमने पास कर चुके हैं। दूसरा जो पर्व था अखमीरी रोटी का पर्व, वो भी हमने पास कर चुके हैं। तीसरा पर्व जो था वो पहली फसल का जो पर्व था उसको भी हमने पार कर चुके हैं। अगर नए नियम के आधार पर हम देखें तो गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर, और ईस्टर के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो है ये तीसरा जो पर्व आता है जिसको कि हम कहते हैं वो पेंतिकोस्त का पर्व। तो यहाँ पर तीसरा जो पर्व है वो पहले फल का पर्व है, अर्थात यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। और जो चौथा पर्व है वो है पेंतिकोस्त का पर्व। और पेंतिकोस्त का पर्व मतलब है जहाँ पर नया अनाज लेकर लोग आते थे और उनकी 2 पोलियाँ लेकर आते थे और उनको परमेश्वर के सम्मुख में हिलाया करते थे। और वहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि 2 रोटियां जो है वो चढ़ाई जाती थी, वो 2 रोटियों को हिलाया जाता था। तो यहाँ पर जो पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस पेंतिकोस्त के पर्व के अंदर में नए अनाज की, और स्पेशली गेहूं का मौसम था, तो गेहूं के फूलों को परमेश्वर के सामने हिलाया जाता था। और यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि ये जो अनाज का जो पूलियाँ होती थी, गेहूं की जो पूलियाँ होती थी, उनको परमेश्वर के सन्मुख में हिलाया जाता था। और इस पर्व को मनाने के लिए बाइबल हमको बताती है उसके 23वें अध्याय में, लेव व्यवस्था 23वें अध्याय की अगर हम 15 और 16 पद को पढ़ते थे, यहाँ पर लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लगाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना, और 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन मतलब 49वें दिन के दूसरे दिन मतलब 50वें दिन लिखा हुआ है, तुम यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। ये
नया अन्न बलि चढ़ाना परमेश्वर के सन्मुख में ये 50वें दिन की क्रिया है, अर्थात पेंतिकोस्त के दिन की। और यहाँ पर बाइबल कहती है, इसके अंदर में हम देखते हैं कि दो बातें हमको देखने को मिलती हैं। पहली बात हमको देखने को मिलती है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको बताता है कि दो पोले जो है उनको, गेहूं के जो पोले हैं उनको परमेश्वर के सामने हिलाना। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम उसकी 17 पद को पढ़ते तो लिखा है, तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। तो यहाँ पर विशेष बात है, 2 रोटियां उसी नए आटे से जो गेहूं की फसल से निकला हुआ है उसकी 2 रोटियां बनाना, और इन रोटियों को खमीर वाली रोटी बनाना। ये अखमीरी रोटी नहीं, इसके पहले का पर्व था वो अखमीरी रोटी का था, लेकिन इस समय जो रोटियां परमेश्वर के सामने रखना, 2 रोटियां जो परमेश्वर के सामने रखना, ये खमीर वाली रोटी को रखना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 रोटियां बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को अदा करती हैं परमेश्वर के वचन में। थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाते हैं तो हम पाते हैं आज भी यहूदी लोग इस बात की मान्यता रखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, और जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी और उन 10 आज्ञाओं को लेकर वो इजराइल के सामने खड़ा हुआ था और इजराइल को उन्होंने 10 आज्ञाएं सुनाई थी, उस दिन को वो पेंतिकोस्त के दिन के समान मानते हैं। वो पेंतिकोस्त का दिन होता है और उस दिन उनको व्यवस्था मिली थी। इस बात के विषय इजराइल, पूरे इजराइल के अंदर में आज पेंतिकोस्त का दिन मनाया जा रहा है। मतलब कल की शाम उन्होंने पेंतिकोस्त का दिन मनाया है और पूरे इजराइल लोग हर साल इसी तरीके से करते हैं। वो स्मरण पाने का ये पर्व है जिसको कि वो पेंतिकोस्त का पर्व कहकर मानते हैं। और ये एक तरीके से हम देखते हैं जहाँ पर पेंतिकोस्त के पर्व को मनाने की विधि है, यहाँ पर 2 रोटियां जो है वो एक भविष्यवाणी है जो आने वाले दिनों में पूरी होने वाली थी। और इस भविष्यवाणी को इजरायली नहीं समझ रहे थे। उनके लिए एक रीति रिवाज के अनुसार रोटी बनाना है, खमीर वाली रोटी बनाना है, वो परमेश्वर के सामने हिलाना है। लेकिन इस वाचा के अंदर में, इस विधि के अंदर में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा रखी थी, इसमें एक भविष्यवाणी छुपा कर रखी थी कि ये 2 रोटियां जो है वो परमेश्वर के सामने हिलाई जाएंगी और ये दोनों रोटियां जो हैं वो खमीर से बनी हुई हो, खमीर की बनी हुई, खमीर किए हुए आटे की बनी हुई होगी। और इसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी दे रखी थी। और ये भविष्यवाणी एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसको आज हम समझ सकते हैं। जिस दिन मूसा ने परमेश्वर के लोगों को, इजराइल के लोगों को व्यवस्था दी, मतलब यहूदियों को व्यवस्था दी, मतलब ये पहली वो रोटी है जो यहूदियों के सामने यहूदियों के लिए परमेश्वर के सामने चढ़ाई गई है। और ठीक ऐसे ही पेंतिकोस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आत्मा को लोगों के अंदर में डाला ताकि वो व्यवस्था जो पत्थर की पटिका में लिखी गई थी, अब ये व्यवस्था मनुष्य के हृदय में लिखी जाएगी। हालेलुया। इसके लिए एक रेफरेंस हम पढ़ते हैं, वो हमको मिलेगा इब्रानियों की पत्री में और उसके 8वें अध्याय में। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय, और बहुत ही सामर्थ्य ये बात है जिसको आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल कहती है, यहाँ लिखा है 7वीं पद से मैं पढ़ता हूँ, 8वें अध्याय की 7वीं पद से जब मैं आगे पढ़ता हूँ, या फिर मैं आप उसको 7वीं पद से अपने घर में पढ़ना, 10वीं पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा
वाचा को पुरानी ठहराया है। हालेलुया। अगर आप 7वें पद से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो पहली वाचा जो थी उस वाचा के अंदर में अगर वो निर्दोष होती तो दूसरी को अवसर नहीं मिलता, और इसलिए परमेश्वर ने नई वाचा बांधा था। और ये पुरानी वाचा जो थी वो पत्थर की पट्टिका पर लिखी गई थी, जिसको इजरायली लोग जिस पर चलते थे और नहीं भी चलते थे, वो चल पाए और नहीं भी चल पाए, और वो भूल भी जाते थे। लेकिन अब पेंतिकुस के दिन, पहले पेंतिकुस के दिन इजराइल के इतिहास के अनुसार 50वें दिन अर्थात पेंतिकुस के दिन व्यवस्था इजराइलियों के हाथों में आई, और दूसरे पेंतिकोस के दिन जो वास्तविक पेंतिकोस है उस दिन व्यवस्था लोगों के हृदय में आई है। हालेलुया। अब जो आत्मा की जो व्यवस्था वो हमारे हृदय में लिखी गई है, और ये वो व्यवस्था है जो पहली व्यवस्था से ज्यादा तेजोमय है। हालेलुया। हालेलूया। और बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है कि वो जो पहली व्यवस्था थी उसके अंदर जब मूसा लेकर आ रहा था तो उसका तेज जो है वो घटता और घटता और घटता चला जाता था। लेकिन जो नई वाचा का तेज है, ये नई व्यवस्था का जो तेज है वो घटने वाला नहीं है वरन बढ़ने वाला। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थ अब बढ़ती और बढ़ती जा रही है, और इन दिनों में अंतिम दिनों की जागृति में वो सामर्थ असीम शक्ति के साथ कलीसिया के ऊपर मंडरा रही है। हालेलुया। सो पेंतिकुस का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की व्यवस्था इजराइल को मिली, आज परमेश्वर की व्यवस्था कलीसिया को मिल रही है। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर जो पेंतिकुस के दिन के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि वह परमेश्वर का वचन हमको बताता है जब पहली वाचा आई थी, तो जब वो वाचा आई थी तो उस समय पाप वहां पर था, और पाप होने के कारण से 3000 लोग एक साथ मारे गए थे। बाइबल हमको बताती है, निर्गमन की पुस्तक के 32वें अध्याय के 28 पद के अंदर में हमको देखने को मिलता है वहां 3000 लोग मारे गए, और जब वो 3000 लोग मारे गए और उनके अंदर जो पाप था उसके लिए फिर मूसा ने सारी इजराइलियों के लिए क्षमा मांगा, और परमेश्वर ने वहां पर उनको क्षमा किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, नई वाचा में जब परमेश्वर का आत्मा पेंतिकुस के दिन उतरा, उस दिन 3000 लोगों ने जीवन को पाया, 3000 लोगों ने उद्धार को पाया, 3000 लोगों ने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को पाया। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 41 पद इसकी गवाही देती है कि वहां पर 3000 लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। हालेलुया। शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द ने 3000 लोगों को मारा था, लेकिन आत्मा ने 3000 लोगों को जिंदा किया है। यही कारण है कि उसका आत्मा आज भी बह रहा है। वो मारना नहीं परंतु जीवन देना चाहता है, और पेंतिकुस का दिन जीवन देने वाला दिन है नए नियम की कलीसिया के लिए। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन के अंदर पेंतिकुस के अंदर हम देखते हैं, बाइबल हमको बताती है जिस समय लोगों ने पाप किया और वो बछड़े को बनाया था, उस समय पर मूसा ने कहा जितने लोग परमेश्वर की ओर के हैं वो परमेश्वर की तरफ में आ जाएं। और बाइबल हमको बताती है वहां पर पहलोटे नहीं परंतु लेवी लोग जो है मूसा के पास में आ गए। लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक के 32वें अध्याय की 28 पद के अंदर में जब हम देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि लेवियों ने परमेश्वर के पक्ष में आना पसंद किया, और वहां पर जितने भी लेवी परमेश्वर के पक्ष में आ गए उनके लिए परमेश्वर ने कहा कि अब याजक पद का जो प्रतिष्ठान है इनके लिए किया जाएगा, इनसे मैं अपनी सेवकाई लिया करूंगा। क्योंकि मिस्र के देश के अंदर में परमेश्वर ने वायदा किया था कि जितने भी पहलौटे हैं वो मेरे हैं, और सारे पहलौटों को मैं सेवा का मौका दूंगा। लेकिन उस दिन पहलोटों ने अपना भाग खो दिया था और लेवियों ने एक नया भाग पाया था, और यही कारण है कि उसके बाद परमेश्वर ने लेवियों से वायदा किया कि अब लेवी लोग ही मेरी सेवकाई को करेंगे, क्योंकि वे अलग हो गए थे। ठीक इसी रीति से नए नियम की कलीसिया में वो 3000 लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक ही प्रचार के अंदर में वे लोग जिन्होंने विश्वास किया, बाइबल के
कहती है पहला पत्रस 2 और उसकी 9 के अनुसार, वे लोग जिन्होंने विश्वास किया वो परमेश्वर के राजपदधारी, वे परमेश्वर के याजक समाज के लोग हो गए। हालेलुया। और इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, यदि आप विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के लिए याजक हो गए हैं, क्योंकि आपने शैतान को छोड़ दिया है, संसार को छोड़ दिया है, पाप को छोड़ दिया है, अंधकार को छोड़ दिया है, अब आप परमेश्वर के हाथ में हो गए। ये तीसरा महत्वपूर्ण काम जो है पेंटिकोस्ट कर रहा है मेरे प्रियो, जिसने याजकीय सेवकाई दी है। आज अगर आप पेंटिकोस्ट के महत्व को अपने जीवन के अंदर में जानेंगे तो आप जानेंगे कि ये पेंटिकोस्ट आपको अधिकार देता है परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, याजक पद में आने के लिए। अब आप चुने हुए लोग हैं, आप राजपदधारी लोग हैं, आप याजक समाज के लोग हैं, और इसलिए आप गर्व कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात जो इस पेंटिकोस्ट के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहाँ पर हमने 2 रोटियों की बात की थी, और वो 2 रोटियां जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है को परमेश्वर के वचन के अंदर में हमको दिखाई देती हैं। ये 2 रोटियां एक तो यहूदी जाति को और दूसरा अन्य जातियों को प्रदर्शित करती हैं। ये जो 2 रोटियां हैं जिनको परमेश्वर के सम्मुख में हिलाया जा रहा था, बाइबल हमको बताती है, लिखा हुआ है कि ये गेहूं की रोटी, और यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि क्यों खमीर की रोटी को बनाना, यहाँ पर ये 2 रोटियां खमीर से भरी हुई क्यों होना चाहिए, जबकि बाइबल के अंदर में खमीर का एक दूसरा अर्थ भी है, और बाइबल कहती है कि शास्त्री और फरीसियों के खमीर से अलग रहना, लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे खमीर की बात कर रहा है, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के अंदर में देखते हैं। क्यों यहाँ पर खमीर की बात कही गई है? 13वें अध्याय की 33 पद को अगर आप पढ़ते हैं, 34, 33 और 34 पद को, वहां लिखा है, परमेश्वर का राज्य जो है वो उस स्त्री के समान है जिसने एक पसेरी आटा लेकर उसमें खमीर मिला दिया और वो सारा का सारा आटा खमीर हो गया। ये परमेश्वर का राज्य है प्रियो, और इसलिए अन्य जातियों और यहूदियों को परमेश्वर लेके अपने राज्य को फैलाना चाहता है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती, कोई महामारी नहीं रोक सकती, कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, कोई सामर्थ नहीं रोक सकती, क्योंकि ये खमीर है, ये बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, अगर आप 13वें अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां यीशु मसीह ने लिखा है बीज बोने वाले का दृष्टांत है, ये गेहूं के दाने का दृष्टांत है, और उसके विषय में लिखा हुआ है कि ये गेहूं का दाना जो है वो बड़ी फसल को लेकर आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर 2 जातियों की बातें हमको देखने को मिलती है। अगर आप रोमियो की पत्री के 11वें अध्याय को पढ़ेंगे, और 11वें अध्याय की 11 पद से आगे को जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर में एक बहुत ही खूबसूरत बात, जो भेद की बात है, जो पौलुस के ऊपर में प्रकट की गई है। और रोमियो की पत्री में 11वें अध्याय में उसकी 11 पद में लिखा है, अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। ये भाग इस्राएल का था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों की तरफ भी मुड़े। और चूंकि इज़राइल जो है उसने परमेश्वर को उस बहते हुए जलते हुए जल के सोते को इनकार कर दिया था, वो अपनों के घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया था। परमेश्वर का राज्य जो है वो अन्य जातियों की तरफ फिरा, और वो दूसरी रोटी जो थी उसकी ओर परमेश्वर का राज्य फैला। और जब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर में, तो इज़राइल और यहूदी, यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप 27 पद को पढ़ेंगे, 27 और 28 पद को, बल्कि 25 पद से आगे को जब आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे, लिखा कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार
पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है दोनों रोटियां परमेश्वर के सामने चढ़ाई जाएंगी, फैलाई जाएंगी। ये पेंतिकोस्त का अनुभव है। और इन दिनों में इजराइल के ऊपर में पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करने वाला है। और हम सबकी प्रार्थना यही है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले पेंतिकोस्त का पर्व इजराइल के अंदर में होना जरूरी है और पवित्र आत्मा का गहरा चलन इजराइल के अंदर में होना जरूरी है। हम प्रोफेसाई करना चाहते हैं कि आज इजराइल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा बहने लगे और इजराइल वास्तविक पेंतिकोस्त को अनुभव करने पाए। अभी तक जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का अनुभव इजराइल के अंदर नहीं पाया है, यहूदियों ने नहीं पाया है, रोको बाबा शानदारमा, उनके ऊपर में पवित्र आत्मा आकर कब्जा करे। रिलीज द प्रोफेसी। यीशु मसीह के नाम में हम भविष्यवाणी को रिलीज करते हैं कि अंत आने से पहले, यीशु मसीह के बाद में आने से पहले एक बार इजराइल उस पेंतिकोस्त के अनुभव को प्राप्त करे जो कभी चेलों ने 120 लोगों ने उन कोठरी के ऊपर में जो इजराइल के उस मंदिर में, परमेश्वर के उस मंदिर के उपरोटे स्थान के ऊपर में जो पवित्र आत्मा उतरा था, वही पवित्र आत्मा इजराइल को हालेलुया हालेलुया यीशु के राज्य में लाने पाया। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि पहले 120 लोग जो यहूदी थे, उसके बाद 3000 लोगों ने भी पवित्र आत्मा को पाया। कई बार हम सोचते हैं कि क्या उन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया? जी हाँ, पाया। उसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय के 38 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लोग कहने लगे हैं 37 में कि हे साहिबो, हम क्या करें? उनके मन छिद गए थे। तब पतरस ने उनसे कहा कि तुम में से हर एक मसीह यीशु के नाम से अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, मतलब विश्वास करोगे, बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उसके 41 पद के अंदर में देखेंगे हम आगे जाके, तो वहां लिखा उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और वे लोग कलीसिया में मिल गए। कलीसिया में मिल गए। कलीसिया वो थी जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, पहली कलीसिया। और यहाँ पर जब विश्वास करने वाले मिल गए हैं, ये भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। बेशक यहाँ पर अन्य भाषा का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु यहाँ पर वे आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं। क्यों? इसका प्रमाण हमको 10वें अध्याय की 44 पद में मिलता है कि जितने लोग जो है वो आए हुए हैं और प्रचार सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो वहां पर लिखा है कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा, जिससे कि वो जान गए कि इन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। इसका मतलब है 120 लोग और 3000 लोग, वो ये सब के पास में वो अनुभव था जो पवित्र आत्मा का अनुभव था। और इसलिए 44वें पद में 10वें अध्याय के 44 पद में बाइबल कहती है, वहां पर लिखा हुआ है, अब हम जान गए कि उन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया था, क्योंकि वहां पर अन्य भाषा का जो है हमको प्रमाण वहां पर हमको देखने को मिलती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 44 पद को पढ़ते हैं। 44 पद से आगे को पढ़ते हैं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे। यहाँ याद रखिए, खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, मतलब ये 120 जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं और वो 3000 लोगों में से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब वो यहूदी लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम मन फिराने के लिए क्या करें। आगे लिखा है, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। इसका मतलब है इन लोगों ने यीशु, पतरस और अन्य लोगों के समान इन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और फिर उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा
डूब के बपतिस्मा से पहले भी मिल सकता है और डूब के बपतिस्मा के बाद भी मिल सकता है। इसलिए कोई थ्योरी नहीं है कि बपतिस्मा लोगे तभी आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान देने वाला परमेश्वर है। और क्यों देगा? क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने करके गया। यहाँ पर रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 26 पद, 15वें अध्याय की 26 पद, 16वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर बाइबल हमको बताती है यीशु मसीह ने वायदा करा था। और लूका रचित सुसमाचार के उसके 24वें अध्याय में, प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय की 5वें पद में, 8वें पद में हम इन तमाम प्रतिज्ञाओं को देखते हैं जो यीशु ने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है, यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको वो पूरा भी करते हैं। और यदि आज तक आपने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया तो रेडी हो जाइए, थोड़ी ही देर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर उतरने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन पर उतर कर आने पर है। हालेलुया। अंतिम बात मैं कहूंगा, और पांचवी और अंतिम बात है, क्या महत्व है आज पेंटिकोस्ट का हमारे जीवन के अंदर में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो क्यों हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, क्यों हम पेंटिकोस्ट के दिन को आज हम मनाएं। बाइबल कहती है 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 19 पद, 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 19 पद, और यहाँ बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। यही वो रीजन है जो पेंटिकोस्ट आज हमारे जीवन पर कार्य करता है। आत्मा को बुझने नहीं देना है। तो क्या करना है? बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 16 पद से जब हम आगे को पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, और बाइबल हमको यहाँ पर कहती है 5वें अध्याय की 16 पद में, अवसर को बहुमूल्य समझो। अब बहुत ही राइट टाइम आ गया है जब हम आत्मा में चलें। अब राइट टाइम आ गया है कि हम पेंटिकोस्ट के अनुभव में जीवन को बिताएं। अब राइट टाइम आ गया है कि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुभव में रहें। लिखा हुआ है, इस कारण अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पहले परमेश्वर की इच्छा ये है, लिखा हुआ है, दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आज पेंटिकोस्ट के दिन का जो अनुभव है उसका रीजन है आत्मा से परिपूर्ण होना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होना की आवश्यकता है। प्रतिदिन पेंटिकोस्ट का अनुभव हर एक विश्वासी के अंदर में होना जरूरी है। हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होगा मेरे प्रियो, वो एक जयवंत विश्वासी जीवन को नहीं बिता सकता है। इस पेंटिकोस्ट के पर्व के अंदर में से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। इन दोनों रोटियों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने हिलाया जाना जरूरी है, क्योंकि जब ये पर्व खत्म होगा तब इसके बाद दूसरे पर्व की शुरुआत होगी। जब तक ये पर्व नहीं मनाया जाएगा दूसरा पर्व भी मनाया नहीं जा सकता है। और इसलिए इसके आगे का जो पर्व है वो है ट्रम्पेट का पर्व, तुरही का पर्व है। जब तक पेंटिकोस्ट का पर्व नहीं है तब तक तुरही का पर्व भी नहीं है। और इसलिए बाइबल कहती है, योएल ने भविष्यवाणी की कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है प्रियो, कि वो सब मनुष्यों पर अपने आत्मा को उंडेलना चाहता है। और सब मनुष्यों में भी आप भी आते हैं, मैं भी आते हैं, और वो सब कोई आते हैं जिन्होंने विश्वास किया है कि आज पेंटिकोस्ट का दिन मेरे लिए परमेश्वर की आत्मा को पाने का दिन है। हालेलुया। आत्मा में बने रहने का दिन है, आत्मा में सामर्थ पाने का दिन है, आत्मा में नया बल पाने का दिन है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें तुरही के दिन के लिए तैयार होने से पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। इससे पहले कि बादलों में होकर यीशु आए, स्वर्गदूत तुरहियां बजाएं और हम बादलों में होकर सवार होकर जाएं, उससे पहले हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर की वो व्यवस्था जो इजराइल ने कभी नहीं मान पाया था, परमेश्वर हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखकर हमें अपने वचन के अनुसार तैयार करके अपनी दुल्हन को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। और ये दुल्हन की तैयारी का समय है। पवित्र आत्मा आएंगे और वो आपको और मुझको तैयार करेंगे। प्रभु यीशु ने इसका वायदा कर रखा है, और इस वायदे के तहत पेंटिकोस्ट का दिन जो है वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्व का दिन है। प्रियो, बाइबल हमको बताती है अब हमको आत्मा में चलने वाले व्यक्ति होने की आवश्यकता है।
अब हम शरीर में चलने की बात ना करें, परंतु अब हम बात करें आत्मा में चलने की, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको सामर्थी बनाएगा। परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको पवित्र बनाएगा। परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको उसके वचन पर चलने के लायक बनाएगा। यदि आप यहेजकेल की पुस्तक के 36वें अध्याय की 27 और 28 पद को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, मैं तुमको नया मन दूंगा, अपना आत्मा समाऊंगा, पत्थर के हृदय को निकाल कर लहू और मांस का हृदय दूंगा। और बाइबल कहती है, अपना आत्मा समवा कर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों को मानोगे और उन विधियों के अनुसार चलोगे और उनके अनुसार करोगे। और यही कारण है मेरे प्रियो कि जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा, वही पतरस जो डर गया था एक लड़की से, वो डर गया था, उसने यीशु का इनकार किया था, वही पतरस आज खड़े होकर उसी यीशु की गवाही दे रहा है और उसके साधारण से प्रचार मात्र से, साधारण सी बातों से 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। अब मेरे प्रियो वो समय आ गया है कि हम तैयार हो जाएं उस पवित्र आत्मा से परिपूर्णता को प्राप्त करके, क्योंकि एक बड़ी फसल हमको काटने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को खेत काटने के लिए भेज दे, क्योंकि फसल पक चुकी है। मेरे प्रियो, फसल पक चुकी है, अब आत्मा के प्रभाव की जरूरत है। और जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने मसीही जीवन को बिताएंगे, आप एक बड़ी कटनी को, एक बड़ी फसल को काटने पाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आत्मा के मत वाले बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब जरूरी है कि आप आत्मा से भर जाएं। अब जरूरी है कि आप आत्मा के प्रति जो है सेंसिटिव हो जाएं और कहने लगे परमेश्वर से कि परमेश्वर एक बार फिर मुझे तू भर दे, मुझे भर दे, एक बार फिर तू जलाल को दिखा दे प्रभु, मुझे अपने रूह से मसा कर दे प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम उस गीत को अपने जीवन पर गाने के लिए शुरुआत कर दें कि उसका रूह का मसा मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह का मसा मुझे और चाहिए। ये इस गीत को आप दोहराते रहे, दोहराते रहे, दोहराते रहे। तेरे जलाल को मुझे और चाहिए, तेरा जलाल और मुझे चाहिए, तेरी कुव्वत मुझे चाहिए, तेरी कुव्वत मुझ में आए प्रभु जी। इस गीत को आपकी जिंदगी बनने की आवश्यकता है और कहने की आवश्यकता है, प्रभु मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए? इस समय आपके ऊपर में पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर सकती है। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ आपको छूने जा